नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गाज़ियाबाद से मेडिकल जो है वो क्लियर किया है और इनको एक्चुअली ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो इनसे जानते हैं कि गाज़ियाबाद का क्या मेडिकल रहता है, ताकि जो बच्चे गाज़ियाबाद होने वाला है या जिनका आगे वाले समय पे होने वाला है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इनसे समझते हैं बिल्कुल प्रोसेस, सुबह से लेकर शाम तक क्या रहा, किस में ज़्यादा बच्चे बाहर निकाले गए, किस टाइप का माहौल है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा एयरफोर्स ध्यान दे रहा है, कितनों को ग्रीन कार्ड मिला, क्या पूरा प्रोसीजर है। चलिए आप बताइए, आपका सुबह वहाँ पे रिपोर्टिंग क्या था, कितने बजे था? 6:30 बजे। और 6:30 था। तो जाते ही आप लोगों से क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक किए गए? हाँ, वो एडमिट कार्ड आता है ना मेडिकल वाला, वो और आधार कार्ड। चलिए, आधार कार्ड और मेडिकल का जो आपको स्लिप मिलती है वो चेक की गई होगी। उसके बाद सबसे पहले आपका यूरिन और ब्लड का हुआ? हाँ, फिर अंदर ले गए और पार सबसे पहले ब्लड का हुआ। अच्छा, इसमें रहता है जैसे एक नाइट पहले आपको पहले बता देते हैं, जब आप फेज़ 2 क्लियर करते हैं कि आपको 10 बजे के बाद मेडिकल जब होता है तो 10 बजे के बाद रात को कुछ नहीं खाना है। अगर यहाँ आप कुछ खा लोगे तो आपके ब्लड में, यूरिन में कुछ पॉइंट आ सकते हैं। और इसमें वो खुद भी कहते हैं कि जब आपका यूरिन और ब्लड का होता है तो उससे पहले आप बढ़िया पानी पी के आओ। कम से कम ट्राई करो 1.5 से 2 लीटर पानी पी लो, जिससे क्या है किडनी साफ़ हो जाती है। तो जो यूरिन में कोई भी पीलापन नहीं आता और ब्लड भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अदरवाइज ब्लड का एनीमिया का इस बार काफ़ी पॉइंट मिल रहा है। तो नॉर्मल एनीमिया जो आपका 12 से 16 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। सब इस एज में इतना ही होता है, लेकिन अगर आपने खाने में कुछ गड़बड़ करी है, कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया, शुगर का तो आपको खाना खिलाने के बाद होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे खाने में रात में कुछ गड़बड़ करी है कोई भी खाने से, तो ये यूरिन और ब्लड पे इसका असर पड़ता है। तो एक तो आपको 10 बजे से के बाद रात को एक नाइट पहले कुछ खाना नहीं है, और जो भी खाएं आप 2-3 दिन पहले से आप ट्राई करें, आप हेल्थी खाएं। तो यूरिन ब्लड में आपको लगता है कितने बच्चों को कुछ पॉइंट मिला हुआ क्या वहाँ पे? यूरिन और ब्लड में, यूरिन में तो किसी को भी नहीं मिला था, और ब्लड में 4-5 होंगे शायद, मेरे साथ 4-5 जने को मिला। हाँ, इस बार ब्लड में काफ़ी पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस, यूरिन ब्लड कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले ब्लड करते वो यहाँ से खून लेते हैं, नली में से सुई निकाल के, और फिर यूरिन के लिए वो एक स्लेट देते हैं जिसके ऊपर लिटमस पेपर लगे हुए होते हैं। कहते हैं उनके ऊपर टॉयलेट करके आना है। फिर वो करके आते हैं, फिर वो देखते हैं, रंग देखते हैं उसका, वही रहता है तो सही है, और कुछ कल्बा हल्का फुल्का होता है ना तो फिर पॉइंट देते हैं ऐसे। तो उसके बाद क्या आपको नाश्ता कराया गया? हाँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करवाए। नाश्ते कितने? 150 रुपीज़ लेते हैं ब्रेकफास्ट और 200। जिसमें आपका लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है। हाँ। तो उसके बाद खाना खाने के कुछ समय बाद फिर ब्लड वापस लिया होगा? हाँ, कुछ समय बाद फिर वापस लिया था। इस बार जो ब्लड ले रहे हैं ये शुगर के हिसाब से ले रहे हैं। तो अगर आपके एक बच्चे को पॉइंट मिला भी था तो आपको तो लगता है कि शुगर का किसी को पॉइंट मिला होगा? शुगर का तो नहीं मिला किसी को भी। राइट, उसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ? शुगर का कैसे चेक करते हैं ब्लड? मतलब सीधा ट्यूब में ले लेते हैं? ट्यूब में 2 ट्यूब होती है, एक तो ब्रेकफास्ट से पहले और ब्रेकफास्ट से बाद में, दोनों अलग अलग ट्यूबों में डाल देते हैं खून। फिर वो चेकिंग के लिए जाता है मशीन। कितनी देर में रिजल्ट आ जाता है? रिजल्ट आता है, वो सुबह लिया ब्लड तो, और रिजल्ट डिक्लेयर शाम। फिर पॉइंट है नहीं है वो पता, शाम को चलता है। राइट, ब्लड लेने के बाद उसके बाद क्या होता है? ब्लड लेने के बाद सबका 3 ग्रुप अलग अलग होता है ना, तीनों का अलग अलग होता है। किसी को इस रूम में 15-15 का, किसी को इस रूम में डाला, किसी, और मेरे उसके बाद में था ECG का। फिर ECG का हुआ, फिर वो डेंटल चेकअप हुआ, और वो शरीर पे देखे जैसे क्या चेन है। डेंटल चेकअप में आपने दांत क्लीन करवा के गए थे? नहीं, दांत देखो, डेंटल में आप दांत क्लीन करा के जाना चाहिए। 1000 रुपये का खर्चा, 1200 का, पर इसमें जो भी आसपास जो भी मटेरियल होता है खाने से चिपकता है वो साफ़ हो जाता है। तो और प्लस आपके 14 पॉइंट जो डेंटल होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, और आपकी बत्ती से बिल्कुल सिंपल साफ होनी चाहिए। अगर दांत बाहर आए हुए हैं तो आपको पॉइंट मिल सकता है, या अगर आपने पीछे दांत में कुछ काला है तो उसमें आपको मसाला जो होता है चूना वो भरवा के जाना चाहिए। तो दांतों को कैसे चेक करते हैं, कितनी डिटेल में क्या हुआ, आपको कुछ आइडिया? दांतों को जिनका सिंपल सरल पता चल जाता है कि सही है, उनको लगता है तब तो वो ऐसे ही देखते हैं, और कुछ गड़बड़ लगती है तो वो स्केल लगाते हैं, और कुछ वैसे औजार होते हैं उनसे चेक करते हैं। उसके बाद क्या कान का हुआ? उसके बाद था मेरे वो पसीना चेक, वो एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर आँख नाक कान सब एक साथ ही हुआ होगा? नहीं, ये बाद में हुआ फिर अलग। ENT। अच्छा, पहले जो दांत कहते जनरली चेक करते हैं, अभी तक दांत डेंटिस्ट के द्वारा अभी चेक नहीं होता। ये पहला स्टेप तो नॉर्मल होता है जो वहाँ पे एयरमैन ही कर लेते हैं, जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं। अरे उसके बाद क्या चेक हुआ? उसके बाद मेरे वो एक्सरसाइज करवाई और पसीना देखा हाथों में, और उसी में सब वो करवाई या सिर्फ एक्सरसाइज करवाई? नहीं, एक्सरसाइज करवाई काफ़ी देर। अच्छा, फिर पुशअप और ये सब करवा? पुशअपन, सिटअपन, जंपन, ये सब। अच्छा, तो उसमें हाथ
सिर्फ पसीने का पॉइंट देखा वहाँ पे हथेली नहीं, पर? पसीने का देखा और पैर भी देखे, सब बराबर है नहीं। नोकने भी देखा, हाथों का वो नोकने का उसी वक्त हो गया था? उसी के बाद हाइपरटेंशन भी देख लिया उस समय। नोकने के समय कोई उनके पास पट्टा या गत्ता था जो बीच में टांगों के बीच में डाल के चेक कर रहे थे या? था एक के पास स्केल थी और एक वो छोटी सी थी ऐसी नली, वो यहाँ लगा कर देख रहे थे सबके। ओके, इसमें कैसा खड़ा करके वो चेक करते हैं, कैसे आपको खड़ा करते हैं? आप एक बार अपने पोजीशन दिखा सकते हैं? यहाँ से सीधा। अच्छा, तो ये गैप आपको होना चाहिए, ये हाँ। नीचे मिलनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम 1 उंगली का गैप होना चाहिए। हाँ, चलिए, आपके तो काफ़ी गैप है, चलो राइट। तो उसके बाद हाथों को भी सीधा करते हैं? ये कितने 12 या 15 तक ये चलता है, वैलिड होता है? 15-20 ऐसा कुछ होता है वो। राइट। तो इसमें स्केल लगा के वो कौन देखता है यहाँ से वो। इसमें लग रहा है कुछ बच्चों को पॉइंट मिला? ये को भी नहीं मिला उसमें भी। राइट, इसमें भी एक काफ़ी पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद फिर पसीने में आपको लगता है हथेली में पसीने को बच्चों को पॉइंट मिला होगा? किसी को भी नहीं मिला। राइट, उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद आंखों का चेकअप हुआ, दूर वाली नज़र। फिर आंखों से बच्चे बहुत डरते हैं, आंखों में क्या होता है बिल्कुल डिटेल से बताइए आप, क्या रहता है प्रोसीजर उनका? सबसे पहले वो ले जाते हैं अंदर उस रूम में, फिर वो 10 मीटर शायद छठी दूरी पे खड़ा करते हैं और फिर वो पढ़वाते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे निचली लाइन पढ़ो, दोनों आंखों से पढ़ लेता है, फिर एक आंख बंद करवा के पूछते हैं, फिर दूसरी आंख बंद करवा के वो। अच्छा, वो बिल्कुल चार जो होते हैं ABCD हाँ। जो होते हैं उसमें एक आंख बंद करके चेक करते हैं। हाँ, तो दूरी कितनी रहती है? दूरी 10 मीटर 15, मेरे ख्याल से 6 फुट रहती है, 15 फीट की दूरी रहती है। तो या मान लीजिए एक जो रूम होता है। अच्छा, तो उसमें जो बच्चे बाकी जो आने होते हैं पीछे बैठे रहते हैं, उनको अलग रूम में बिठाया जाता है, एक एक कोई बुलाते हैं जब चेक करते हैं आँख का? नहीं, 4-5 जने लगभग, 4-5। राइट, तो इसमें एक आंख बंद करके आपको 6x6 6/12 चेक करते हैं। हाँ, 6 भाई। तो चश्मे वालों का चश्मा हटा के भी चेक कर रहे थे, चश्मे के साथ भी चेक कर रहे थे? चश्मे के साथ भी कर रहे थे, जो प्रेस्क्रिप्शन है ना, तो वो चश्मे से भी कर रहे थे। 6/12 चलती है एयरफोर्स में, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, चश्मे के साथ। राइट, तो इसमें बच्चों को काफ़ी डर लगता है, इसमें लगता है कुछ बच्चों को पॉइंट मिला होगा? हाँ, इनमें मिला था, इसमें भी 4-5 जनों को मिला था। चलिए, उसके बाद क्या स्टेप हुआ? उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ। कलर ब्लाइंडनेस कितनी दूरी से कर रहे हैं? वो सामने ही टेबल होती है हमारे। कलर ब्लाइंडनेस का मैंने एक वीडियो बना रखा है, एक्चुअली किताब आती है उसमें। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कुछ बच्चों को जलन जाती है, मान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कलर में डिफरेंस नहीं दिखता, आपको येलो में, पिंक में, लाल में अगर दूर से दिखा जाए हल्का हो तो बच्चों को डिफरेंस नहीं दिखता। ये डिफरेंस बहुत बड़ा पॉइंट होता है, पर ये बहुत 1-2% बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इतनी दूरी से आपको कुछ विजन्स दिखाएंगे, उसमें कुछ नंबर होंगे, उन नंबर को आपको पहचान होगा, सब कलरफुल होगा। उस कलर में से कहेंगे भाई इसमें आपको क्या नंबर दिख रहा है, या कोई अक्षर दिख रहा है, अगर ए दिख रहा है तो ए लिखा हुआ होगा। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता आराम से देख ले, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको सब एक जैसा ही दिखता है, और इसका कोई क्लियर भी नहीं करा सकता क्योंकि जन्मजात बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस में लगता है किसी को पॉइंट मिला वहाँ पे? कलर ब्लाइंडनेस में नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप फिर वो कुछ पढ़ते हैं, दोनों आगे एक बार यहाँ इसमें आपका आँख। हाँ हाँ, कुछ हिंदी इंग्लिश में छोटा सा मैटर इतनी दूरी से ही पढ़ा। वही पढ़ाते हैं, विजन चेक करते हैं। उसमें भी नॉर्मली अगर आपका क्लोज विजन चेक करते हैं, जो उसमें फर्स्ट करते हैं वो दूर का विजन होता है, सेकंड में क्लोज विजन चेक करते हैं, इसमें भी क्लियर हो जाता है। 17-18 साल के बच्चे को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। राइट, उसके बाद कान का चेक रहता है। उसके बाद कान का हियरिंग टेस्ट, वो पार्टी भी ऐसे कसने। इसमें क्या होता है कान वाला, डिटेल में बताएं बच्चों को। कान वाले ऐसे ही, वो जितनी दूरी से हमें वो पढ़ाते हैं ना, आंखों का टेस्ट के लिए ABCD वाला चार्ट, उसी दूरी पे खड़ा करते हैं। फिर वो एक कान पे वो लगाता है स्लेट और फिर पेंसिल घिसते हैं एक कान के, और फिर पीछे से एक ऑफिसर बोलता है धीरे से, फिर सुनना है, आप बोलना है क्या बोल रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कान आपकी हियरिंग पहले चेक करते हैं तो इसमें एक बंदा आपके कान के पास कुछ ना कुछ मान लो पेपर के ऊपर पेंसिल चलाता रहे, जिससे आपका ध्यान टूटता है। और एक बंदा थोड़ी सी दूरी पे, आप मान लीजिए 10 से 15 फीट की दूरी पे, जो आपको दिखेगा नहीं, वो धीरे से बोलेगा, जहाँ पे आवाज़ नहीं आती, केवल यहाँ से आवाज़ आती है 1 2। तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा, तो अब आपको इस कान से सुनना है। चेक दोनों कान करते हैं, फिर वो इस कान पे कुछ ना कुछ वहाँ पे पेंसिल लेके कुछ ना कुछ लिखेंगे पेपर पर। अब आपको इस कान से सुनना है, तो बहुत सांस जैसे अपन बिल्कुल रोक के आवाज़ बोलते वैसे बोलते हैं, तो ये केवल हियरिंग चेक होती है, तो इसमें कोई फेल होता नहीं नॉर्मली। और उसके बाद फिर वो आपका पर्दा चेक करेंगे, पर्दे में आपको वैक्स करा के जाना। मैं इवन ऐसे बच्चे देख रहा हूँ जो वैक्स कराए बिना भी जा रहे हैं। तो इसमें फिर जो पर्दे में वैक्स का रहता है, इसमें आपको क्या रहता है कि वो आपको केवल कान का पर्दा देके, ताकि वो फटा हुआ नहीं है या कान के पर्दे में कोई रिसाव नहीं है, बचपन से कोई इसमें पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें रेड नहीं होना चाहिए, वरना ये पॉइंट मेडिकल में क्लियर नहीं होता कान का अगर कोई भी पॉइंट रहता है तो। अच्छा, उसके बाद हमारा वो हाइट वेट चेक हुआ, पैरों की लेंथ और वो सीने चेस्ट आपके कितने बिना फुलाए कितनी मांगी? 77? बिना फुलाए मेरे थी 168। अच्छा, इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। हाँ, 5 सेंटीमीटर। हाइट वाइट चेस्ट वेट को कितना पॉइंट मिल रहा है गाजियाबाद में? किसी को भी नहीं मिला था।
अच्छा 2-3 किलो तो वो माफ़ कर देते हैं, ऊपर नीचे कम होता है। कम होता है आप केले खाओ, पानी पी के जाओ, ज़्यादा है तो 2-3 किलो चढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आपको रीमेडिकल मिलेगा। पर वेट का पॉइंट आराम से रीमेडिकल में आप तोड़ सकते हैं कि मेहनत करोगे वेट कम हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे वेट से भी बच्चे डरते हैं जिनका वेट ज़्यादा है। उसके बाद क्या रहा आगे नेक्स्ट? उसके बाद हमारे ENT के ले गए, ENT। अच्छा, और ईसीजी में बच्चों को पॉइंट मिल रहा है? ECG में पॉइंट मिला था, लेकिन जिनको पॉइंट दिया गया था ना उनको वापस रीचेकअप किया ECG। देखिए ईसीजी में कोई पॉइंट, ईसीजी ब्लड प्रेशर इस चीज़ में कोई पॉइंट नहीं होता है, केवल आप नर्वस हो जाते हैं। आपको 3-4 एक्चुअली यहाँ पे वो पॉइंट लगा, जैसे आपने कभी भी देखा होगा हॉस्पिटल में, फिल्मों में, 2 आपके हाथों में 2 पाँव में। इसमें अगर आप नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा आप मतलब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर और ECG केवल आपकी गलती से पॉइंट आता है, बाकी इस एज में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो रीमेडिकल में क्लियर हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है। तो जिनको वापस बुलाया गया केवल इसलिए कि अब वो बच्चे थोड़े फ्रैंक हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम बच्चे देखते एकदम डर जाते हैं। और राइट, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहा? उसके बाद बोले ना ENT के ले गए, ईयर चेकअप किया वो मशीन डाल के। और कुछ 1-2 बंदे थे जिनका वैक्स था अंदर, तो उनको बोला कि बाहर जाओ इस स्टेशन से और किसी अस्पताल से वैक्स साफ करवा के आ जाओ। अब देखो कितना सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि हाथों हाथ कह रहे हैं वैक्स जाओ साफ करा के आ जाओ, बाकी रीमेडिकल में दे देते हैं। आर्मी क्लर्क में तो रीमेडिकल में दिया और वैक्स जो साफ करा के उनको भी निकाल दिया। तो एयरफोर्स को धन्यवाद है कि इतना सपोर्टिव उनका नेचर रहता है। और राइट, तो फिर वैक्स का क्लियर रहता है और उसके बाद आपके ये DNS का पॉइंट भी रहता है। इसमें वो टॉर्च डाल के चेक कर देंगे हड्डी बाहर तो नहीं। DNS का पॉइंट से बच्चे डरते हैं। छोटा बहुत है क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा सीरियस है DNS तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है रीमेडिकल में। DNS का लग रहा है आपको पॉइंट मिला वहाँ पे? हाँ नहीं, किसी को भी नहीं मिला DNS। कितनों को ग्रीन कार्ड दिया गया? ग्रीन कार्ड 17 को 45 में। 45-17 को दिया, तो 17 में से 45 में 17 को ग्रीन कार्ड मिला है। बाकी जो बच्चे पीछे बचे हैं 27 बच्चे, 27 में से यकीन मानिए 22 से 23 बच्चे इसमें आराम से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको दलाल या किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं कि एयरफोर्स में मेडिकल ईजी रहता है, पूरा सपोर्टिव रहता है, केवल रिटर्न चैलेंजिंग रहता है। और ये तो कितने बजे ग्रीन कार्ड दे दिया गया? 8 बजे। और कोई चीज़ जो आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं? और तो क्या है, सब सिंपल सरल ही होता है। सिंपल सवाल रहे, अपने तैयारी के साथ जाए। ऐसे मैं देखता हूँ बच्चे बिना फिजिकल में भी GD में वही बच्चे 12 जो बिना तैयारी किए थे, बाकी जिसने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी करी, दिल से तैयारी करी, मेहनत करी, उनका क्लियर हो गया। चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।